नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज हम अपनी गर्दन है ना ग्रीवा की बात करने वाले हैं और देखें कैसे अभी लाइफस्टाइल का भी चेंज बोल लें है ना, जिस वजह से हमेशा गर्दन हमारी आगे रहती है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन एक 45 डिग्री का एंगल है, हमेशा हम यही ऐसे ही रहते हैं, कितनी बार तो पूरे ऐसे हो जाते हैं। इस चक्कर से यहाँ बहुत तकलीफ हो जाती है। सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन हो गया है और सर्वाइकल जो है इट्स पार्ट ऑफ द बैक, स्पाइन का हिस्सा है तो है ना, तो ये पूरी बैक को भी आगे तकलीफ दे सकता है। कुछ अभ्यास करेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को आने ना दें, अगर आ गई है तो कैसे इसको फिर हैंडल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सत्र। चलिए, सबसे पहले कुछ सिंपल मूव्स करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कैसे आसनों के जरिए भी इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले नेक मूवमेंट में अगर मान लीजिए आपके साइड में कहीं गर्दन में तकलीफ है तो मोस्टली कई बार शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है ना, तो उसके लिए गर्दन की मूवमेंट के लिए शोल्डर के साथ करने के लिए हाथ को बाहर निकाला, मान लीजिए सीधे हाथ सीधी तरफ है, ब्रीद इन दोनों हाथ, ठीक है, ब्रीद इन है सेंटर, ब्रीद आउट, जहां हाथ गया वो भी वहीं ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट। कंधे को और गर्दन दोनों को एक साथ खोलेगा ये। और मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ना करना चाहें, सिर्फ गर्दन चलाएंगे तो ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड। कंधा उचकेगा नहीं, इसमें कंधा ढीला रहेगा, सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट। गर्दन बहुत कोमल होती है, देखिए उसको बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं, झटका नहीं देंगे। ठुड्डी कंधे की लाइन में जाएगी, ऐसा सोचना है कि जैसे पीछे से कोई बुला रहा हो। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड, पूरा पीछे देखें, ठुड्डी को कंधे की लाइन में लाएं, फिर ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। इस प्रकार आप इसके 5 से 10 राउंड है ना, हमने ठुड्डी को राइट लेफ्ट चला लिया है, कान को गिरा लिया है। अब क्या करना है, ठुड्डी ऊपर नीचे जाएगी। सो एज यू ब्रीद इन लुक अप एंड बैक, ब्रीद आउट चिन टू द चेस्ट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब ब्रीद इन करते सेंटर। इसमें ही ऑलरेडी आपकी गर्दन को बेहतर महसूस होने लगेगा, पर एक चौथा अभ्यास है जिसमें गर्दन रोटेशन होगा, 3 बार एक तरफ से, फिर 3 बार दूसरी तरफ से। ब्रीद इन है सेंटर, ब्रीद आउट चिन टू द चेस्ट, राइट से ऊपर ले गए, ब्रीद इन, फिर पीछे जाते हैं, फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट डाउन, ब्रीदिंग के साथ अप, ब्रीद आउट के साथ डाउन, अप एंड डाउन। इसे भी बहुत आराम से करेंगे, उल्टे जाएंगे। जैसे मैंने बताया, गर्दन बहुत ही कोमल है, आपके हेड और रेस्ट ऑफ द बॉडी का कनेक्टिंग पॉइंट है, बॉटल नेक है, तो इसका पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। ये हो गए ग्रीवा के, हमने बैठे बैठे कैसे 4 एक तरीके से अपनी गर्दन को चला लिया। अब कुछ अभ्यास ऐसे होंगे कि मान लीजिए आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक पट्टा या एक चुन्नी ले सकते हैं आप, जो भी आपको समझ आए उसका आप अभ्यास अपने अभ्यास में डालें और उससे आप बदलाव महसूस करेंगे। चलिए, ये मैंने एक स्कार्फ लिया है, आप चाहें तो चुन्नी लें। अब इसको लेके जहां हमारा सर है, वेयर द हेड इज एंडिंग, वहां पर इसको फिट कर लें, है ना, दोनों तरफ बराबर रहेगा। और अब सर से पीछे जाने की कोशिश करें और हाथों से आगे, तो एक प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर को फील करें, गर्दन हल्की सी ऊपर उठा लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें।
कुछ देर रहें इसमें। अब दूसरा इसी में अभ्यास। अब एक साइड, जैसे मान लीजिए राइट है, राइट साइड गर्दन जा रही है, पर ये जो पट्टा है ये पास आ गया, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। अब हमने क्या किया है इसमें, जहां हमें काम कराना है उस जगह नहीं, हमने उसके पास, उसकी पेरीफेरी में काम किया है। तो ये इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, है ना। आपने जैसे पीछे से किया, इसी प्रकार इसको माथे पर आगे रख के भी पीछे की तरफ पुल कर सकते हैं। और आप देखेंगे गर्दन में पीछे जितना सर्वाइकल में तकलीफ है वो धीरे धीरे जाती रहेगी, है ना। ये असिस्टेंस के साथ हो गया। अब कुछ करेंगे आसन। चलिए थोड़े से आसनों से भी देखें, ये हमने नेक मूवमेंट की और कैसे आसनों से भी हमें आराम मिल सकता है, राहत मिल सकती है। आसनों के लिए आराम से अपनी पोजीशन में आते, सबसे पहले जाएंगे कैट काउ मर्जरी आसन, या जिसे टाइगर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। टाइगर ब्रीदिंग के लिए पोजीशन आई, वज्रासन में गए और वज्रासन से अपनी एल्बो नी मेजर करके आगे एक हाथ का गैप लिया, पैरों में, घुटनों में हिप्स जितना गैप, हाथों में शोल्डर जितना गैप, टोज पीछे फ्लैट है, बैक को पहले न्यूट्रल रखा। अब हमें ध्यान देना है, देखो पहले पूरी स्पाइन का करेंगे, फिर नेक पर फोकस रखेंगे। सो ब्रीद इन, हेड अप, हिप्स अप, पूरा स्पाइन को नीचे पुश करते, फिर ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट। पूरा कुप बनेगा, पेट पूरा खाली होगा। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। और इसी प्रकार गर्दन को भी, और पूरा यहीं पे रहकर आप रोटेट कर सकते हैं। 3 बार एक तरफ, 3 बार दूसरी तरफ। बहुत अच्छे। इसी के बाद वज्रासन में ही रहते और उष्टासन का, कैमल पोज का एक वेरिएशन है जिसमें कि आप गर्दन को बढ़िया तरीके से ताकत दे पाएंगे। कैसे होगा? उष्टासन में घुटनों के बल खड़े हुए, पैरों में हिप्स जितना गैप किया, और अर्धउष्टासन हाफ में हाथों को अपने साइड से ले जाकर कमर पर पीछे पूरी तरह से रखा, कोहनियां पीछे, और इसमें अब हिप्स को आगे पुश करना है ना, और गर्दन को ऊपर की तरफ, पीछे गिरानी नहीं है, ऊपर की तरफ देखें। आराम से वापस आ जाएं। मान लीजिए आप पूर्ण उष्टासन कर सकते हैं, तो पूर्ण उष्टासन में पुश किया, फिर वापस कमर को पकड़ा, वापस आए। उष्टासन। अब उष्ट किया है तो शशक में भी जाना है, ये भी गर्दन के लिए बढ़िया तरीके से काम करेगा। कैसे? शशक में कैसे होगा? दोनों घुटनों में गैप किया, हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखते, कमर को सीधा किया, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते, कीप गोइंग फॉरवर्ड, सामने देखते रहें, सामने देखते रहें। अच्छा, अगर मान लीजिए हिप और हील लगे हुए हैं, मान लीजिए आपका ठुड्डी नहीं लग पाती है, तो माथा लगा लें और यहाँ से प्रेशर दें नीचे मैट की तरफ, गर्दन को राहत मिलेगी। और जो ठुड्डी लगा पाए वो पूरी ठुड्डी लगा लें। और इस प्रकार आराम से वापस आए। अच्छा, एक लास्ट, जो मान लीजिए आप ये इनमें से कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, आपको लगता है कि ये आपके पास समय नहीं है ना, तो एक इनके लिए भी, समय ना रहने वाले जो बहुत बिजी लोग हैं उनके लिए WYNT, ऐसा जैसे मैंने कहा WYNT 3 अल्फाबेट्स हैं। सबसे पहले W, देखने में बड़ा सिंपल लगेगा पर बहुत ही इफेक्टिव है सर्वाइकल के लिए। पीछे जिनको थोड़ा सा कुब जैसा आ जाता है, छोटा गोला बन जाता है, वो चला जाएगा पूरी तरह से 3 महीने के अभ्यास के बाद।
W 1 2 3 ब्रीद इन, दोनों हाथ पीछे, चेस्ट ओपन, सामने देखते रहेंगे और ध्यान अपने उस पॉइंट पर जहां सर्वाइकल का पीछे एक कुब बन जाता है ना। फिर रिलैक्स करेंगे, ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद आ गई बारी वाई की, अल्फाबेट वाई। देखें दोनों हाथ कंधे की लाइन में है, W के बाद वाई, ब्रीद इन और हाथ फिर से पीछे और ध्यान पूरा उसी स्थान पर। कोहनियां इसमें मुड़ना चाहेंगे, उन्हें मुड़े नहीं, कोहनियों को सीधा रखें और फिर वापस रिलैक्स, है ना। सिमिलरली टी के लिए 1 2 3 ब्रीद इन, हाथ नीचे चले जाते हैं इसमें, हाथों को कंधों की लाइन में रखेंगे, पीछे पूरा ध्यान जहां पर आपकी सर्वाइकल, आपका शोल्डर्स पूरा जॉइंट हो रहे हैं। और फिर जब आप वापस आएंगे तो एक नई गर्दन के साथ एक नई 2-4 मूवमेंट्स करें, राउंड सर्कल चलाएं और देखें कैसे गर्दन एकदम खुल जाती है ना। तो आज हमने सबके लिए, जो अभ्यास कर पाए उनके लिए भी और जो अभ्यास ना कर पाए उनके लिए भी, गर्दन कैसे वो सब अपनी तंदुरुस्त रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे कुछ और तकलीफों के कुछ और सॉल्यूशंस के साथ अगले सत्र में मिलते हैं आपके साथ। आपका दिन शुभ हो। हरिओम तत्सत।